हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लीन गॉर्डन इक्वेशन को डिराइव, जिसको हम दूसरा नाम आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं, स्क्रोडिंजर रिलेटिविस्टिक वेव और प्लेन वेव सोल्यूशन को डिराइव करो। तो स्टार्ट करेंगे हम। फॉर रिलेटिविस्टिक मोशन एनर्जी एंड मोमेंटम पी फॉर ए फ्री पार्टिकल आर रिलेटेड एज। ये आपको इक्वेशन हर जगह नोटिस हो रही होगी रिलेटिविस्टिक मोशन में। रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स में ये इक्वेशन बहुत मायने रखती है, आपको हर जगह यूज़ करने को मिलेगी, तो आप इसको याद कर ही लो। साइड नोट में आप कहीं छोटी नोटबुक में लिखते रहो। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। यहाँ पे पी मोमेंटम है और यहाँ पे जो है क्वांटम मैकेनिक्स में एनर्जी और मोमेंटम ऑपरेटर को कैसे लिख सकते हैं, आपने पढ़ा होगा क्वांटम मैकेनिक्स में। एनर्जी को लिख सकते हैं आयोटा एच कट करली बाई करली टी, और पी को लिख सकते हैं माइनस आयोटा एच कट डेल। यहाँ पे ये क्या है, लैप्लेशियन ऑपरेटर है। इसको कैसे लिखते हैं मैं आपको आगे फर्दर बता दूंगी। अब 2 जो इक्वेशन है हमारे पास, उसको जो है पुट कर देंगे हम 1 में, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी ये वाली। ठीक है, इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे किया है, यहाँ पे इसका स्क्वायर प्लस यहाँ पे पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी की पावर 4 आ जाएगा। नाउ जो है हमारे पास यहाँ पे आयोटा स्क्वायर माइनस आ जाएगा और यहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर माइनस आ जाएगा, और सॉल्व करके हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। अब जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, इससे जाई ऑपरेटर से कर देंगे दोनों साइड मल्टीप्लाई, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी। माइनस एच कट स्क्वायर करली स्क्वायर बाय करली टी जाई माइनस एच कट स्क्वायर सी स्क्वायर डेल स्क्वायर जाई प्लस एम स्क्वायर सी की पावर 4 डेल। ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। इसी को हम बोलेंगे स्क्रोडिंजर रिलेटिविस्टिक वेव इक्वेशन। अब जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है, उसको दोनों साइड डिवाइड करेंगे एच कट स्क्वायर सी स्क्वायर से, तो हमारे पास जो है ये रिजल्ट आ जाएगा। जो हमारे पास कैंसिल आउट हो रही थी टर्म्स, उनको हम कैंसिल आउट कर देंगे, ये इक्वेशन आ जाएगी। अब जो यहाँ पे हमारे पास सारी इक्वेशन जो हमारे पास ये डेल स्क्वायर वाली टर्म है, इसको इस तरफ ले आएंगे तो ये पॉजिटिव की हो जाएगी, और एम स्क्वायर सी स्क्वायर एच कट स्क्वायर जाई वाली टर्म को एक तरफ रखेंगे। देन हमारे पास जो है यहाँ पे जाई जो है ऑपरेटर है, जो उसको बाहर ले लिया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल स्क्वायर माइनस 1/c स्क्वायर करली स्क्वायर बाय करली टी स्क्वायर, और यहाँ पे ब्रैकेट लगा के हम जाई लिख देंगे। अब ये जो हमारे पास बीच वाली सारी टर्म है, इसको हम बोलते हैं डी एलम्बिटियन ऑपरेटर। इसको हमें स्क्वायर स्क्वायर जैसा बना देते हैं, इसको डोनेट किया हुआ है हमने, डी एलम्बिटियन ऑपरेटर। ठीक है, इसके बारे में फर्दर मैं आपको और नहीं डिटेल बताऊंगी। इसी को हम बोलते हैं क्लीन गॉर्डन इक्वेशन, और यहाँ पे ये लिख दिया है, इसको क्या बोलते हैं, डी एलम्बिटियन ऑपरेटर। अब जो है हम प्लेन वेव सोल्यूशन देखेंगे। प्लेन वेव सोल्यूशन में स्क्रोडिंजर रिलेटिविस्टिक वेव इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, माइनस एच कट स्क्वेयर करली स्क्वेयर बाय करली टी स्क्वेयर जाई इज इक्वल्स टू माइनस एच कट स्क्वेयर सी स्क्वेयर डेल स्क्वेयर जाई प्लस एम स्क्वेयर सी की पावर 4 और ये जाई। इसको इक्वेशन नंबर दे देंगे हम ए। अब ये इक्वेशन कहाँ से आई मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये इक्वेशन नंबर जो 3 थी हमने वही लिखा है। इसको ज़्यादा फर्दर याद करने की ज़रूरत नहीं है कि आप घबरा जाओ कि आपको याद करना पड़ रहा है। ठीक है, ये पूरा आर्टिकल आप करके आएंगे तो आपको कुछ ही चीज़ें याद करने को होंगी। मैं आपको एंड में बताऊंगी शॉर्ट कैसे कैसे याद करना है। इसी इक्वेशन नंबर ए दे दोगे। अब इसका प्लेन वेव सोल्यूशन क्या होगा। अब जो हमारे पास ये साई हमने लिया था, इसको जो हम लिख सकते हैं ई की पावर आयोटा के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। अब इसकी डेरिवेशन में नहीं जाऊंगी, ये कहाँ से आया, इसको एग्जैक्ट याद कर लो आप। इसी इक्वेशन नंबर बी दे देंगे। ये प्लेन वेव सोल्यूशन होता है। ठीक है, और ये लैप्लेशियन ऑपरेटर है हमारे पास डेल स्क्वायर। इसको कैसे लिख सकते हैं, करली स्क्वायर बाय करली एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर बाय करली वाई स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर बाय करली जेड स्क्वायर। अब जो इस इक्वेशन नंबर बी दे दो। अब जो है हमारे पास यहाँ पे किसकी नीड है, डबल डेरिवेटिव की नीड है, तो हम पहले ए सिंगल डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर डबल डेरिवेटिव निकालेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ई की पावर आयोटा एक्स तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये तो सारा कांस्टेंट हो जाएगा, तो माइनस ओमेगा आयोटा जो है बाहर है, ये आयोटा आ जाएगा और टी की 1 हो जाएगी। उसके बाद डबल डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये तो एग्जैक्ट सारा सेम ही रहेगा, लेकिन फिर से आ जाएगा, तो ये स्क्वायर कर दिया। तो ये इक्वेशन नंबर सी आ गई हमारे पास। ठीक है, आपके पास अब नेक्स्ट स्टेप्स क्या हैं। हमने इस इक्वेशन जो हमारे पास स्क्रोडिंजर रिलेटिविस्टिक वेव इक्वेशन थी, इसमें ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब ये वाली इक्वेशन भी तो हमने सॉल्व करनी है, बाकी सब तो कांस्टेंट ही है। ये वाली इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे, अब यहाँ पे जो है डेल स्क्वायर और ये जाई ऑपरेटर ई की पावर आयोटा के डॉट आर माइनस ओमेगा टी आयोटा के की पावर होल स्क्वायर आ जाएगा। इसी इक्वेशन नंबर हम डी का नाम दे देंगे, मतलब ये डबल डेरिवेटिव ही है ना।
अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे हो गया। अब यहाँ पे देखो, जो आपके पास लैप्लाशियन ऑपरेटर था, ठीक है, यहाँ पे करली वाई करली एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर था। अब जो हमारे पास यहाँ पे जाई ऑपरेटर है, यहाँ पे क्या है, ये आर क्या होता है, पोजीशन कोऑर्डिनेट ही होता है। तो आर में क्या होते हैं, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स ही तो आते हैं। तभी हमने जो है सिर्फ यहाँ पे ये वाला कांस्टेंट लेके चलेंगे और ये बाकी सारे को हम जो है डेरिवेटिव निकालेंगे। तो यही किया हुआ है हमने यहाँ पे। ई की पावर आयोटा एक्स तो एज इट इज़ आ गया। उसके बाद जो है जो अयोटा के आर थी उसकी डेरिवेटिव निकाला तो अयोटा के की पावर स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद फिर फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा माइनस के स्क्वायर। अगर आपको फिर भी डाउट है इस वाली इक्वेशन में तो आप कमेंट करके बता दें। इस इक्वेशन में डी दे देंगे। अब बी सी और डी को जो है हम कर देंगे पुट ए इक्वेशन में। तो हमने पुट करके देखा तो जो हमारे पास कैंसिल आउट हो रही थी टर्म्स, हमने उनको कैंसिल आउट कर दिया। अब हमारे पास क्या बचा है, एच कट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इजिकल्स टू एच कट स्क्वायर सी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी की पावर 4। एच कट ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस एच कट स्क्वायर सी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी की पावर 4 होल अंडर रूट। यहाँ पे एच कट ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, एनर्जी भी लिख सकते हैं। तो ई इजिकल्स टू प्लस माइनस ये सारे का अंडर रूट। तो यहाँ पे जो है हमारे पास एनर्जी आइगन वैल्यू जो है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज आ गई, ठीक है। यही जो हमारे पास आगे जाके जो है ड्रॉबैक बनेगा क्लीन गॉर्डन इक्वेशन का, ठीक है। अब इसका अब देखेंगे हम फिजिकल इंटरप्रिटेशन। द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो हमारे पास होती है, इस इक्वेशन को भी आप याद कर लो, आगे डिराक वाला जो हमारे पास चैप्टर है उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होगी। तो हमारे पास जो है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होती है करली बाई करली टी पी आर टी प्लस डेल डॉट प्रोडक्ट जे आर टी इजिकल्स टू 0। इस इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अब जो हमारे पास नॉन रिलेटिविस्टिक का केस होता है उसमें जो पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है वो किसके बराबर होती है। इसको भी आप ये जो स्टेप हम भी कर रहे हैं ना, इनको छोटी जो नोटबुक लगाई है आपने उसमें याद करते रहो, नोट करते रहो, बड़ी जगह यूज़ होगा आपका। देन हमारे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हमारे पास ये होती है और जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ग्रंट डेंसिटी होती है वो हमारे पास ये होती है, ठीक है। बता देती हूँ क्या लिखा है, आयोटा एच कट अपॉन 2m जाई डेल इसका कंजुगेट माइनस जाई कंजुगेट डेल, ये होता है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ग्रंट डेंसिटी। इस इक्वेशन नंबर 2 और 3 दे दो। अब जो हमारे पास क्लीन कोऑर्डिनेट इक्वेशन थी उसको लिखो यहाँ पे। आपने अभी अभी ड्राइव करी थी क्लीन कोऑर्डिनेट इक्वेशन, माइनस एच कट स्क्वायर करली स्क्वायर बाय ये इक्वेशन जो हमारे पास 3 थी हमने वही लिखी है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है हम इक्वेशन नंबर 4 का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेंगे। हमारे पास जो साई वाली टर्म थी उसकी जगह हम लिख देंगे साई स्टार। कंजुगेट को ऐसे डोनेट करते हैं अगर आपको पता क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ी हो तो। देन हमारे पास जो है साई को साई स्टार से रिप्लेस करने के बाद हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 आ गई। देन हम मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर 4 को दोनों साइड से साई स्टार से करेंगे, मतलब कंजुगेट से करेंगे, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। और जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 है उसको जो है साई से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर उसके बाद जो हमारे पास 7 और 6 इक्वेशन है उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये जो स्टेप है आपके एक और डेरिवेशन में यूज़ होते हैं, आपको आगे जाके पता चल जाएगा कौन सी डेरिवेशन है, आप खुद देख लेना। तो अब देखो यहाँ पे कैसे किया हमने, माइनस एच कट स्क्वायर जो हमारे पास करली स्क्वायर बाय करली टी स्क्वायर, यहाँ पे जो है हमने स्टार से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। और यहाँ पे जो है हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 5 थी उसमें जो हमने सिर्फ यहाँ पे तो कंजुगेट ऑलरेडी था, हमने सिंपल वाले से किया तो ये इस तरफ आया। याद रखना है हमारे पास जो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो इस तरफ से कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड से कर रहे हैं, ठीक है। देन हमारे पास जो है इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो साइड वाइज सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब इस साइड से इस साइड वालों को ही, इस साइड से इस साइड वालों को ही। तो हमारे पास जो है सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये आ जाएगा। इसमें मैं कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि कुछ ज़्यादा काम नहीं हुआ है बड़ा। देन हमारे पास जो है इक्वेशन आ गई ये वाली, ठीक है। अब इसको जो है मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड से अयोटा 2m एच कट से, तो जो है जो कैंसिल आउट हो रही टर्म्स उनको हमने कैंसिल आउट कर दिया। अब जो है हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ये आ गई। अभी यहाँ पे क्या किया है हमने, ये आयोटा एच कट 2mc स्क्वायर कॉन्स्टेंट था तो इसको करली बाय करली टी के अंदर ही ले गए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी आयोटा एच कट बाय 2m जो है कांस्टेंट था तो डेल के अंदर ले गए सारे इसको। फिर उसके बाद ये वाली जो इक्वेशन थी इसको इस तरफ ले गए तो ये इक्वल टू 0 आ जाएगा।
तो अगर जब इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो ये जो है हमारे पास रिवर्स हो जाएंगी टर्म्स, ये चीज़ यहाँ आ जाएगी और ये चीज़ यहाँ आ जाएगी, ठीक है। यही किया हुआ है मैंने, यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो, यहाँ पे बस बाकी सारा सिमिलर है, यहाँ पे चेंज है और ये इस तरफ आ गया तो इक्वल टू 0 कर दिया है। अब जो ये हमारे पास इक्वेशन आई ये वाली, इसको जो है हम कंपेयर करेंगे, जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी वाली जो इक्वेशन थी, कहाँ गई ये वाली, जो पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वाली इक्वेशन थी, सॉरी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से कंपेयर करेंगे, इससे कंपेयर करेंगे हम। मतलब आप देखो तो वैसा वैसा ही बन रहा है यहाँ पे, ये वाली इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई है मैंने, तो करली बाय करली टी पी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ही लिखी हुई है मैंने। तो यहाँ पे पी आर टी की वैल्यू देखो, ठीक है, दोनों चीज़ें दिखाती हूँ एक साथ। तो यहाँ पे करली बाय करली टी के साथ ये सारी टर्म है, तो ये लिख देंगे हम, ये सारी टर्म लिख देंगे। और यहाँ पे जो है जो जे आर टी है, डेल के साथ जो है जे आर टी है, तो ये सारा क्या हो जाएगा हमारे पास, करंट डेंसिटी हो जाएगी जे आर टी। तो यहाँ पे देखो आप सीधा क्या लिखा हुआ है मैंने, तो कंपेयर किया हमने इक्वेशन को, तो हमारे पास पी आर टी की वैल्यू आ गई और जे की वैल्यू आ गई। ये वाली जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 8 आई, तो आप देख सकते हो जो हमारे पास हमने मानी थी नॉन रिलेटिविस्टिक केस के लिए, तो हमारे पास जो है ये वाली वैल्यू आती है, पर जो हमारे पास ये पी आर टी की वैल्यू आई वो सारी सेम नहीं है, डिफरेंट है। और जो जे आर टी की वैल्यू है आप देखो तो ये तो सेम आई, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, सेम और डिफरेंट आने का। तो पहले लिखेंगे क्या हम, विच इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम वन इन दी नॉन रिलेटिविस्टिक केस और विच इज़ आइडेंटिकल विद दी वन इन नॉन रिलेटिविस्टिक केस। तो अब हम इसको सेम करने के लिए क्या करेंगे, ये वाली चीज़ उठाएंगे, इक्वेशन नंबर 8 यहाँ पे हमने लिखी। देन हमारे पास 1/2 mc², जो हमारे पास अयोटा एच कट था उसको हम अंदर ले गए यहाँ पे, और यहाँ पे भी इसको अंदर लिख दिया। देन हमारे पास जो है 1/2 mc² आ जाएगा, और ये कंजुगेट है इसका। अब ये क्या होता है हमारे पास, एनर्जी ऑपरेटर हमने पढ़ा था अयोटा एच कट करली बाय करली टी, तो यहाँ पे ई से रिप्लेस कर सकते हैं, और यहाँ पे साई तो था ही, साई रह गया, और यहाँ पे भी साई लिख दिया हमने, ई यहाँ पे एनर्जी ऑपरेटर और ये स्टार वाले। अब एनर्जी ऑपरेटर में क्या कहते हैं यहाँ पे, तो ये हमारे पास एनर्जी ऑपरेटर आ गया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे साई स्टार ई, इसको फिर से हमने यहाँ पे लिखा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, E/2 mc², ई हमने बाहर ले लिया, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 साई स्टार जाई आ जाएगा, मतलब इन दोनों को हमने ऐड कर दिया क्योंकि दोनों सेम ही तो थे। फिर उसके बाद पी आर टी की वैल्यू क्या जाएगी, ई साई का मोड का स्क्वायर, क्योंकि ये क्या होता है हमारे पास कंजुगेट और उसका सिंपल क्या होता है, स्क्वायर के बराबर होता है मोड के, अपॉन mc²। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, जो हमारे पास ई है वो पॉजिटिव है, अगर हमारे पास ई पॉजिटिव आएगा तो पी आर टी जो है पॉजिटिव आएगा, अगर हमारे पास एनर्जी नेगेटिव आएगी तो पी आर टी नेगेटिव आएगी। लेकिन आपको पता है जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, वो पॉजिटिव ही होती है। कभी सुना आपने प्रोबेबिलिटी किसी चीज़ की नेगेटिव गई हो ना। तो यही जो हमारे पास रीज़न थे, क्लीन गॉर्डन इक्वेशन जो है डिस्कार्ड हो गई थी, और जो पॉली और विस्कोपल इन 1934 में क्या लाए उन्होंने, जो है ई जो है इलेक्ट्रिकल चार्ज डेंसिटी से रिप्लेस कर दिया, जो हमारे पास पी वाला फैक्टर था उसको जो है हमने रिप्लेस कर दिया ई से, और जो हमारे पास करंट डेंसिटी वाला पार्ट था उसको ई से रिप्लेस कर दिया। दिस इज़ रीजनेबल एज चार्ज ई कैन टेक बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू, क्योंकि चार्ज ई जो है हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज ले सकती है। दस क्लीन गॉर्डन इक्वेशन इज़ नॉट यूजफुल फॉर वन पार्टिकल सिस्टम, तो ये वन पार्टिकल सिस्टम के लिए जो है यूजफुल नहीं है, ये जो है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए जिनके पास जो है दोनों साइंस होते हैं, दोनों साइन के चार्जेस होते हैं, उसके लिए ही यूजफुल है। तो केजी इक्वेशन कैन बी यूज टू डिस्क्राइब सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल एंड देयर एंटी पार्टिकल। तो ये जो है हमारे पास केजी इक्वेशन जो है सिर्फ उसी के लिए एप्लीकेबल होगी या डिस्क्राइब होगी जिसमें जो है नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे और उनका एंटी पार्टिकल भी होगा, ऐसे सिस्टम के लिए ही एप्लीकेबल है। तो इसकी जो हमारे पास लिमिटेशंस तो क्या आ जाएंगी, तो पहली लिमिटेशन क्या आ जाएगी, जो हमारे पास एनर्जी थी वो जो है नेगेटिव प्रेडिक्ट भी हो गई, जो है हमारे पास डिफ़िकल्ट था एक्सप्लेन करना। और जो केजी इक्वेशन थी वो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन थी, जिसको जो है सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल होता है। और जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी थी उसकी बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू आ रही थी, वो नहीं बता पाया हमारे पास केजी अंकल की
पॉजिटिव नेगेटिव क्यों आ रही है। और वो उन्होंने ये भी नहीं बता पाया कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन का नेचर होता है, स्पिन हाफ शो करता है, वो जो है क्यों हो रहा है। मतलब स्पिन ऑफ पार्टिकल्स को भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया क्लीन गॉर्डन इक्वेशन। तो इसके बाद जो है हमारे पास क्लीन गॉर्डन के बाद आए हमारे पास डिराक भैया, उन्होंने सॉल्व किया। ठीक है, वो हम डिराक वाली वीडियो में देखेंगे। तो आई होप आपको समझ आ गया हो क्लीन गॉर्डन इक्वेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।